का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। और आज हम शुरू करेंगे अपना सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को देखना कि ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे, और सारी एक्सरसाइज करेंगे 6.3 और हर क्वेश्चन को सिमिलरिटी से ही प्रूफ करेंगे। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में अपना थ्योरम 6.1 से भी किए थे वो भी इस बार हम सिमिलरिटी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ए बी सी पी क्यू आर। तो देखो, जो हमने अभी तक लास्ट 2 वीडियोस में भी देखा है ट्रायंगल की, जो क्राइटेरिया था वो था कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, एक तो ये होगा कि एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल हो, और एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो ए बी होगा उसका रेशो किससे लेंगे हम, पी क्यू से। वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो वो कैसे ट्रायंगल होंगे, दोनों सिमिलर। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही हमारी एक लाइन, और एक लाइन थोड़ा इससे लेंथ ज़्यादा की ये रही। तो ये था हमारा 3 सेंटीमीटर और ये मान लो हमारी 5 सेंटीमीटर। अब देखो, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको मान लो ई, इसको मान लो एफ। अब हम बी से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री एंगल पे। तो हमने बी से एक लाइन को ड्रॉ किया, ये लो, ये हमारा एंगल कितना लिया हमने, 40 डिग्री, ये हमने अपने आप से लिया है। अब ऐसे ही हमने सी से एक लाइन ड्रॉ करा 60 डिग्री के एंगल पे, कितना, 60 डिग्री के एंगल पे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को कह दिया हमने ए। ठीक है, अब ऐसे ही हम ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी 40 डिग्री के एंगल पे। कितना एंगल लिया हमने यहाँ से, 40 डिग्री। ये हमने अपने साइड अपने आप से ले रखा है। और एफ से क्या लिया हमने, एक एंगल 60 डिग्री, और ये पॉइंट मान लिया डी। अब देखो, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यह हमें पहले से पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये कितना हो गया, 40 + 60 100, लेफ्ट कितना हो गया 80, तो ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 80। ऐसे ही यहाँ पे ये 40 + 60, तो ये भी कितना होगा हमारा 80। अब देखो, हमारे तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या हो गई, फुलफिल। अब हमारा साइड्स का रेशो आया। अब साइड्स हमें सिर्फ एक दे रखी है, बी सी और ई एफ। तो ये क्या आएगा, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 3/5। और इसे आगे सोल्व करेंगे तो हम 1.6 आ जाएगा। तो अब हम स्केल से ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ का रेशो लेंगे, मतलब ए बी का और डीई का रेशो लेंगे स्केल से, तो भी जो इसका रेशो आएगा वो 1.6 के ही इक्वल आएगा। ऐसे ही हमारा इनका भी रेशो जो आएगा वो भी 1.6 के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो इसी एक्टिविटी से अब हम थ्योरम 6.3 को समझेंगे। और जो ये थ्योरम्स हैं, यही थ्योरम्स हमें एक क्राइटेरिया देंगे। जैसे हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रिपल एस की तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, या फिर हमारे ट्रिपल वो साइड एंगल साइड, ये सब हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, SAS RHS ये सब। तो ऐसे ही हम सिमिलरिटी की भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो जो ये क्राइटेरिया हैं यही हमें इन थ्योरम से पता चलेंगे, और फिर हम इन थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे। तो शुरू करते हैं 6.3 से। अब ये हमारी थ्योरम 6.3 कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। इसने कहा है कि 2 ट्रायंगल हैं और उनके हमें दे रखे हैं जो corresponding angles है ना वो इक्वल हैं। तो फिर हमें बताना है कि जो corresponding sides होंगी ना तो वो भी सेम रेशो में होंगी। तो इन दोनों की वजह से वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। तो सबसे पहले हम अपने 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ABC, और फिर हमारा एक ट्रायंगल ये रहा
ई एफ। ठीक है, अब देखो इसने हमें क्या बताया है कि जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो मतलब जो हमारे एंगल्स होंगे ये कैसे होने चाहिए हमारे एंगल्स इक्वल। तो एंगल्स इक्वल होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमें बताना है कि जो इसमें साइड्स का रेशो है ना वो भी सेम होगा। वो देखो कैसे, कि अगर अब मैं इस ट्रायंगल में ई एफ के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो ये साइड्स हैं इनके इक्वल बन जाए, जिससे ट्रायंगल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ पे देखो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दिया पी क्यू। अब देखो ये दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसने इसको कट किया, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल। ऐसे ही ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब देखो, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और ये इसके इक्वल होगा। और साथ में हमने ये लाइन ऐसे कट की है कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है, डी पी के। जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के। ये हमने अपने आप से ऐसे कट की है पी क्यू कि जो ये दोनों इक्वल आ जाएं, ए बी डी पी के और ए सी डी क्यू के। अब देखो, अब हमने ये थ्योरम 6.1 में पढ़ा था, अगर कोई लाइन इनको पैरेलल काटती है तो जो हमारा यहाँ पे रेशो आता है थ्योरम 6.1 से वो क्या आता है, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये था ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, थ्योरम 6.1 में। फिर इसी चीज से मैंने एक प्रूफ भी देखा था हमने। वो प्रूफ क्या देखा था कि जब हमने रेसिप्रोकल करके +1 कर दिया था, फिर रेसिप्रोकल लिया था, तो हमारा एक और रिलेशन आया था, वो क्या था, dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df। तो हमने एक ये रिलेशन निकाला था वो +1 करके और रेसिप्रोकल लेके, उसमें लास्ट वीडियो में देखना समझ आ जाएगा ये कैसे था। तो ये आ गया हमारा। अब हमने जो dp था वो किसके इक्वल कर रखा है, ab के, और dq ac के। तो क्या मैं इस चीज को ये नहीं लिख सकता, ab अपॉन de इज इक्वल टू ac अपॉन df। तो मेरा ये रिलेशन आ गया यहाँ से। देखो, जब मैंने ये लाइन यहाँ पे ली तो मेरा ये रिलेशन आ गया। अब अगर मैं ये लाइन यहाँ पे लेता, इसको बेस मान लेता और ये लाइन ऐसे पैरेलल लेता, तो फिर मेरा ये दो रिलेशन और आ जाते इसके सिमिलर। देखो मैं लिख के बताता हूँ क्या आएगा इसके सिमिलर। अगला रिलेशन हमारा ये आ सकता था, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये कैसा आया, ये ऐसा आया जब हमने ये लाइन पैरेलल ली। चलो मैं अभी बताता हूँ और क्लियर। तो देखो, अभी जो हमने लिए थे दो ट्रायंगल वो ऐसे थे, एक ये रहा, एक ये रहा, और जो पैरेलल लाइन थी वो ये थी, और ये क्या था, ए बी सी, और ये क्या था, डी ई एफ, और ये क्या था, पी, ये था क्यू। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया अभी अपना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये प्रूफ किया था। तो अब देखो, क्या मैं इससे ऐसे नहीं बना सकता था ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल मेरा ये हो गया ए बी सी, और इस ट्रायंगल को मैं डी ई एफ में ये ना पैरेलल, इसके ई एफ के पैरेलल ना बना के डी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसको अब नाम दे दो अपना पी क्यू। किसके पैरेलल ड्रॉ करी हमने, डी एफ के। लिख भी देता हूँ, पी क्यू पैरेलल है डी एफ के। तो जब हमने ये पैरेलल किया तो वापस से ये लेंथ इसके इक्वल, ए सी इसके इक्वल, ए बी ई क्यू के इक्वल। तो वापस से यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ये वाली लेंथ ई एफ। तो ये आ गया। ऐसे ही थर्ड केस में क्या करेंगे हम, अगली लाइन जो पैरेलल लेंगे वो इसके नहीं लेके ऐसे ले लेंगे, ए रेड पेन से देखो ऐसे पैरेलल ले लेंगे, तो फिर से एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन भी ऐसे ही आएगा, सी बी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जैसे यहाँ से भी अगर हम देखना चाहें तो ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी कॉमन है, तो क्या मैं इस चीज़ को ये नहीं लिख सकता, ए बी अपॉन
डी ई इज इक्वल टू किसके है, ए सी अपॉन डी एफ के, और ये और किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के। तो देखो अभी भी ये तीनों साइड का रेशो नहीं आ गया सेम, तो यही उस थ्योरम में कहा था। देखो थ्योरम में क्या बोला था, उसने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो होगा वो भी कैसा होगा, सेम। और अब यही दोनों हमारे क्राइटेरिया थे और ये दोनों ने प्रूफ भी कर लिए, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। कैसे ट्रायंगल होंगे ये दोनों, सिमिलर। अब ये किस वजह से सिमिलर हुए, हमारे स्टार्टिंग में क्या दे रखा था हमें कि हमारे तीनों एंगल क्या है, सेम। तो जो इसमें हम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो क्या कहेंगे हम, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल इक्वल, ठीक है, एंगल एंगल इक्वल हो गए किसी ट्रायंगल के। तो देखो ट्रिपल ए, ठीक है। अब इस चीज से एक और चीज समझो, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो जो उसका थर्ड एंगल होगा वो अपने आप से ही इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा बताया था ना मैंने, मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी 40 डिग्री लिया था हमने और ये 60 लिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 40 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री मान लो, तो ये 40 और 60 100, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 40 60 100 हो गया तो ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अब देखो ये 40 इसके इक्वल है, ये 60 इसके इक्वल है, तो ये एंगल कितना आएगा, यहाँ पे भी ये भी 80 डिग्री आया, तो ये भी तो इसके इक्वल हुआ। तो मतलब या तो तीनों एंगल दे रखे हैं तब भी वो सिमिलर होंगे, अगर क्वेश्चन में दो एंगल भी सेम बताए हैं, दो एंगल भी अगर किसी दो ट्रायंगल के सेम बताएं तब भी वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 6.4। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.4। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal hence the two triangles are similar। तो इसमें ना ये 6.3 का कन्वर्स है एक तरीके से। 6.3 में हमें एंगल्स इक्वल दिए थे और फिर हमें साइड्स निकालनी थी, रेशो सेम, और फिर टू ट्रायंगल सिमिलर बताने थे। तो ऐसे ही इसमें क्या कहा, इसमें साइड्स सेम रेशो में है तो अब हमें एंगल्स बताने हैं और फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स में उसने कहा है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं देखो द सेम रेशो प्रोपोर्शनल है। तो मतलब क्या होगा, ये हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये चीज क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये हमें गिवन है, कहा है यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल द सेम रेशो। तो अब यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि जो ये ए बी है तो डी ई बड़ी है ना ए बी से, देखो डी ई बड़ी है ए बी से। तो मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे कहीं पे काट दूं ऐसे, तो अब जो ये लाइन है इतना पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ तक वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना ये वाला। तो मैंने मान लो एक कट यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही ये सी यहाँ पे है, मान लो कि ये यहाँ पे पूरी एक्स्ट्रा है, तो ए सी जो ये है ये किसके इक्वल मान लिया मैंने, इतने पार्ट के इक्वल। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये मान लो ये पॉइंट मेरा पी और क्यू है, तो यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, अब जो मेरा ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, डी पी के, और जो मेरा ए सी है वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू के। और देखो अब जब हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो हमारी तीसरी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो मतलब जो हमारा बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। अब जब मेरी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो अभी 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कैसे ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये इसका कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस वाले पार्ट को, इतने को, डी पी क्यू को क्या कर लेगा, ओवरलैप करेगा पूरा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो मतलब जो ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है। अब
वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इसको अगर एक लाइन ने ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो जो ये एंगल होते हैं ये वाला और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, और ये कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये दो लाइन हैं, ये दो लाइन पैरेलल हैं, इसने इनको इंटरसेक्ट किया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। अब हमें पता है, देखो जो हमारा एंगल P है, मतलब हमारा एंगल P वो किसके इक्वल है, एंगल E के, और एंगल Q हमारा एंगल F के। किस वजह से है ये भी लिख देना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, तो जब हमारा एंगल P एंगल E के इक्वल है, एंगल P एंगल E के, और एंगल P B के इक्वल है, तो क्या ये चीज मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था? इस चीज को मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि एंगल A इक्वल है एंगल D के, और एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल C इक्वल है एंगल Q के, ओ एंगल F के। तो देखो यहाँ से हमारे एंगल भी इक्वल हो गए तीनों, और हमें ये गिवन था कि साइड्स का रेशो सेम है, तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर। ठीक है, और यहां से अब देखो, ये हमने किस क्राइटेरिया को यूज करते हुए किया है कि जब हमारी तीनों साइड्स का रेशो क्या है, सेम है, तो इसका क्राइटेरिया का मतलब होगा ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड का जब रेशो क्या होगा, सेम होगा, तब भी जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब देखते हैं हम थ्योरम 6.5। अब देखो, पहले थ्योरम 6.5 को शुरू करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो अभी मैं बता भी रहा था। अगर ये देखो, ये दो लाइन है, ये लाइन मान लो बी सी, ये मान लो डी ई, ये दोनों लाइन कैसी हैं ये भी मान लेते हैं, ये हमारी पैरेलल है, बी सी पैरेलल है हमारी डी ई के, ये गिवन है। अब अगर कोई एक लाइन, ये लाइन मान लो इसने इसको ऐसे कट कर दिया, ये है हमारी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ने इन दोनों को कट कर दिया इस स्ट्रेट लाइन ने ऐसे, तो जो ये एंगल्स होंगे ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसको मान लो m, इसको मान लो n, तो एंगल एक्स एम सी इक्वल होगा एंगल एक्स एन ई के। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा, अब एक चीज और देखो, मान लो एक लाइन ये है, इसने इंटरसेक्ट किया इसको, ये भी हमारा पी क्यू, तो देखो जो ये एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल क्यों इक्वल होंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं। किससे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, और ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। अब देखो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो जो ये एंगल है ये वाला और इसके अपोजिट सामने वाला, मतलब ये वाला, ये और ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे ये तो इसके अपोजिट है, तो ये वाला एंगल है जो इधर वाला, ये किसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसका इस एक्सरसाइज में काफी यूसेज मिलेगा। तो अब हम देखते हैं थ्योरम 6.5। अब देखो थ्योरम 6.5, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। फिर हमें बताना है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। अब मान लो ये रहा ए बी सी, ये रहा हमारा डी ई एफ, और हमने कहा ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। किसने किसने कहा, ये इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। ये क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन थ्योरम में। अब फिर इसने कहा है कि साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन। अच्छा ये बताओ, अब इस एंगल है जो ये, इसमें साइड्स कौन सी इंक्लूड हो रही हैं, कौन सी दो साइड ने बनाया है, एक तो ए बी ने मिलकर बनाया, इस वाली साइड ने, और इसने। इस एंगल को बनाने में बी सी का तो कोई रोल नहीं। ऐसे ही एंगल डी को किन दो साइड ने बनाया है, डी ई ने बनाया है
और हमारा डी एफ ने बनाया है। इसमें भी ई एफ का तो कोई रोल नहीं, तो मतलब इस थ्योरम में ये गिवन है हमें कि ए बी मतलब ये वाली साइड प्रोपोर्शनल, इसका रेशो किसके, डी ई इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ। क्योंकि वरना इसमें पता है कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि ये पूछ लेते हैं कि हमने ये और ये साइड क्यों नहीं ली। इसने तो यही तो कहा है दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसने कहा है कि जिसने ये एंगल बनाया है, और इस एंगल को किन दो साइड ने बनाया, ए बी ने और ए सी ने। ऐसे इस एंगल को किन साइड ने बनाया, डी ने और डी एफ ने। तो बी सी और ई एफ का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब हम बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। तो अब इसमें भी हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे कट कर लेंगे जो पैरेलल होगी इसके पी क्यू, और जहाँ पे फिर क्या होगा, इसे ऐसे कट करने से हमारा अभी तक याद हो जाना चाहिए कि ए बी इक्वल हो जाएगा डी पी के और ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा डी क्यू के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हमें पता है कि जो हमारे पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब ये तो तुम इसे ऐसे देख लो, जो ये ट्रायंगल है अब ये इस पूरे ट्रायंगल को क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके। ऐसे ऐसे देखो, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, तो मतलब ये साइड भी इक्वल होगी क्योंकि एंगल भी बीच में क्या है, सेम है। ठीक है, अब या तो ऐसे कर लो, उस वजह से क्या होगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे, अभी जैसे हमने पढ़ा है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा ई एफ के, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और जब ये इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, मतलब हमारा कि जो ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये कहने का मतलब है जो ये है ना, फिर ये हमारा आ रहा है कि जो बी सी है वो पैरेलल है पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे ना, जब ही तो ये इक्वल बनेंगे। ऐसे पैरेलल होगी तभी ये डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी आएगा, अगर ये दो लाइनें पैरेलल होंगी। तो जब बी सी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो बी सी भी तो पैरेलल होगी हमारे ई एफ के। और जब ऐसा हो रहा है और साइड्स का रेशो सेम है, तो इसका क्या मतलब होगा, थ्योरम 6.2 के कन्वर्स को लेके, कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या होगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। एक तो ये चीज। अब दूसरी चीज तुम ये देख सकते हो कि जो बी सी और पी क्यू हैं ये सेम होने की वजह से हमारा क्या आ गया, जो ट्रायंगल ए, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये साइड इसके इक्वल है डी पी के, ये साइड हमारा डी क्यू के इक्वल है, और ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिए और जिससे कि हमारा ये इक्वल बन रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, और ये एंगल भी इक्वल है, तो ऐसे ऐसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इस प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, और जब वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे क्या होंगे, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर। तो ये चीज है। तो यहाँ पे अभी हमारी ये थ्योरम 6.5 भी हो चुकी है। अब देखो हम कुछ चीजें और देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा ये रहा पी क्यू आर, ये एंगल मान लो हमारा है 30 डिग्री, ये रहा हमारा 70 डिग्री, और ये रहा हमारा 80 डिग्री। अब ये रहा मेरा 80 डिग्री एंगल, ये है 30 डिग्री और ये है 70 डिग्री। तो देखो अब नॉर्मली हम ऐसे नहीं कहेंगे, जैसे डायरेक्ट हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक तो सिमिलर का जो साइन होता है ना, सिमिलरिटी का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये कर्व ऐसे। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता था वो क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ये अगर हमने ये लिखा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, नहीं ना, एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल आर के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो अगर अब मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिख रहा हूं ए बी सी, क्या लिख रहा हूं मैं से, ए बी सी, तो ये किसके सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल ए तो क्यू के इक्वल है, तो हम सबसे पहले क्यू लिखेंगे। जब ए सबसे पहले है तो क्यू सबसे पहले आएगा। बी की जगह क्या है आर, सी की जगह क्या है पी। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी के, ना कि पी क्यू आर के। तो ये ध्यान रखना। अब मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, हमें ये चीज को ध्यान रखनी है। अब देखो अगर मैं इस ए बी सी को ऐसे लिखना चाहता बी ए सी, तो मैं अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बी पहले आ गया तो अब क्या पहले आएगा आर,
ठीक है, बी पहला आया तो अब आर पहला आएगा, और ए आया बाद में तो ए की जगह अब यहाँ क्यू, सी की जगह सी, तो यहाँ पे पी। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लगती है सिमिलरिटी। तो अब चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अभी देखो, अभी ये एग्जांपल है, ये बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने तुम्हें समझाया है कि सिमिलर हम कैसे लिखते हैं दो ट्रायंगल को। तो देखो, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। अब देखो, ये 3:3 है। तो देखो यहाँ पे किसका क्या क्या हो रखा है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3√3 का डबल है 6√3। तो मतलब जो रेशो है ए सी अपॉन, या हम कह सकते हैं ए सी अपॉन आर पी का, वो फिर देखो ये 3.8 का डबल है 7.6। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन आर क्यू का। ऐसे ही हम बी सी को किसके को लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के। देखो तभी तो ये रेशो इक्वल आ रहा है, 3√3 अपॉन ये सब का रेशो क्या आएगा, हाफ। ये चीज आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारा ए है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, तो आर या पी, और सी की जगह या आर या पी। ठीक है, देखो तो हमारी ये साइड्स ऐसे इक्वल आई है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें ट्रायंगल लिखना है ए बी सी, तो देखो ए बी सी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी, ट्रायंगल बना देना ए बी सी। अब ये सिमिलर बताना है किसके होगा, तो देखना यहाँ पे ट्रायंगल ए बी के अपोन में क्या था, आर क्यू, ए के बाद आर, बी क्यू, तो सबसे पहले लिखेंगे आर क्यू। अब देखो बी सी, ठीक है, अब बी तो हम क्यू ले चुके हैं, तो सी क्या होगा, पी, तो हमारा ये क्या आएगा, आर क्यू पी। दोबारा देखो, ए बी के अपोन में क्या था, आर क्यू, तो ए बी की जगह रख दिया आर क्यू, ए बी की जगह क्या रख दिया, आर क्यू। फिर हमने देखा बी सी कहाँ है, यहाँ पे रहा ना, ये रहा बी सी। अब देखो बी सी की जगह रखना था हमें पी क्यू, क्यू हम पहले ही रख चुके, तो सी की जगह क्या आएगा, मतलब पी। ये चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यही हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो कैसे, ए बी की जगह तो आर क्यू, अब हमें सी रखना है यहाँ पे, तो ए सी की जगह क्या है, आर पी, लेकिन हम आर पहले ही रख चुके हैं, तो क्या आएगा सी की जगह बस पी। तो इसलिए ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, आर क्यू पी के। और जब ये ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर है, तो मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, अब देखो हमें बताना है एंगल पी फाइंड करना है, तो सबसे पहले एंगल सी फाइंड कर लो। एंगल सी क्या होगा, 80 और 60 140, 180 माइनस 140, तो ये आया 40 डिग्री। तो जब एंगल सी 40 डिग्री है, तो एंगल पी क्या होगा, एंगल पी भी तो हमारा 40 डिग्री होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो जब भी सिमिलर लिखोगे किन्हीं दो ट्रायंगल को, तो थोड़ा ध्यान से देख के लिखना, ठीक है। एक बार और देख लो कैसे लिखा है। पहले एक ट्रायंगल लिख लो ए बी सी, ये मैंने लिख दिया पूरा ए बी सी। यहाँ पे दोबारा से देखो, सिमिलर लिखना था, ये हमें गिवन है, ये हमने देख के लिख लिया। सबसे पहले अपना ये लिख लो ए बी सी सिमिलर। अब देखो, पहले देखो ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है इन तीनों में से, ये रहा ए बी। अब ए बी के अपोन में क्या है, आर क्यू, एज इट इज लिख दो आर क्यू, लिख दिया आर क्यू। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सी या तो ए सी में है या कहाँ है, बी सी में है। तो बी सी में जब सी है, बी सी के अपोन क्या है, पी क्यू, और क्यू में पहले लिख चुका, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, पी ही तो बचा हुआ है। तो मतलब क्या लिखूंगा मैं, पी। अगर आप यहां से भी देखते तो ए सी अपॉन आर पी, तो मतलब आर पी लिखना था, लेकिन आर में पहले लिख चुका, तो क्या लिखूंगा, सिर्फ पी। तो ये किसके सिमिलर आया, आर क्यू पी के। तो ये चीज ध्यान रखना। 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड। मतलब कि हमें बताना है इन सब पार्ट्स में कि कौन सा जो ट्रायंगल का पेयर है सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से। हमने अभी 3 क्राइटेरिया पढ़े थे ना, क्या कहते हैं वो, एस एस एस, ए और एस ए एस, और इसी को हम ए भी बोल देते है ना, या डबल ए को हम ए भी लिख सकते थे। तो ये हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे मेन। तो बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से हमने ये देखा। अब देखो, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो ये तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे, सिमिलर। और कैसे सिमिलर होंगे, ए पी के इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल
ए की जगह क्या आएगा P, बी की जगह क्या आएगा Q, सी की जगह क्या आएगा R, PQR के। और पाई किसे यूज करके हुए, बाई यूजिंग AAA क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, ABCPQR। अब देखो ये 2, यहाँ पे 6, तो मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब 3 का 3 टाइम्स 9 होना चाहिए था, तो 9 है नहीं, तो मतलब गलत हो गया। तो 2 का 2 टाइम्स एक 4 हो रहा है, तो मतलब 2 का अगर 2 टाइम्स 4 है और 3 का 2 टाइम्स 6 है और 2.5 का 2 टाइम्स 5 है, तो मतलब इसके 2 टाइम्स दे रखा है इसमें। तो अब देखो, तो जो ये है ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा फिर क्यू आर के, तभी तो 2 टाइम्स आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। बी सी किसका 2 टाइम्स, किसका मतलब बी सी का क्या 2 टाइम्स है, पी आर, तो अपॉन में पी आर। फिर ए सी के लिए क्या आएगा, पी क्यू, तभी तो ये किसके इक्वल आएगा, हाफ के। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा। लेकिन अब हम जब सिमिलरिटी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमें पता चल गया ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। और किस क्राइटेरिया से हैं ये, बाई एस तीनों साइड्स की वजह से। अब ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लिख लो, सिमिलर होगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए बी, तो देखो ए बी की जगह क्या है, क्यू आर, तो हम क्या लिख देंगे सबसे पहले, क्यू आर। अब एक सी है और ये रहा सी, तो लेकिन बी सी के नीचे है पी आर, और आर हम पहले ही लिख चुके, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, तो क्या होगा हमारा क्यू आर पी। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, क्यू आर पी के। कभी गलती से पी क्यू आर लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ए बी के अपोन में क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिया। फिर देखा सी के साथ बी है, तो बी सी के अपोन में क्या है, पी आर, लेकिन आर हम पहले ही लिख चुके, तो बचा क्या, पी, तो हमने लिखा पी, तो क्यू आर पी। अब थर्ड पार्ट में देखो, एल एम पी डी ई एफ 2.7 का किसी से कोई रेशो ही नहीं बन पा रहा। 2 का अगर 2 टाइम्स देखे तो 4, तो फिर 3 का 2 टाइम्स 6, लेकिन 2.7 का 2 टाइम्स 5.4 होना चाहिए था, और यहाँ 5 है, तो 2 टाइम्स नहीं है। अगर 2 का हम 3 टाइम्स करें तो 2 इंटू 3 6, तो ऐसे ही 3 इंटू 3 9 होना चाहिए था, तो ये भी रेशो नहीं। तो मतलब इसमें जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि अगर साइड्स रेशो इज नॉट इक्वल, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा नहीं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अब ये देखो, इसमें एम एन एल पी ओ आर, अब ये एंगल 70 डिग्री एम दे रखा है, तो ओ भी 70 दिया, तो सबसे पहले एंगल एम इज इक्वल टू है एंगल ओ के। फिर देखो, अब इस दोनों की साइड 2.5 और 5 है, अब इसकी दोनों साइड 5 और 10 है, तो मतलब 2.5 का डबल 5 होगा और 5 का डबल 10 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या रेशो दिया, एम एन अपॉन 2.5 का ये होगा, तो पी ओ इज इक्वल टू एम एल अपॉन ओ आर, तो ये हो गया। तो जब हमारे पास दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल, तो ये किस क्राइटेरिया को यूज करके आएगा, एस ए एस, तो ये क्या हुए, सिमिलर। और जब हम वो लिखेंगे कि कैसे होंगे, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखो एम की जगह क्या लेंगे हम, ओ। अब देखो एम एन की जगह आना था पी ओ हम लिख चुके, तो अब क्या लिखेंगे, पी। अब देखो एम एल के अपोन में था ओ लिख चुके, आर रह गए, तो अब आर, तो किसके इक्वल हो गए, ट्रायंगल ओ पी आर के सिमिलर होगा। अब फिफ्थ पार्ट, अब देखो ये बिल्कुल सेम है लास्ट वाले की तरह। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एफ के, तो लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। फिर देखो इसकी एक साइड 7 वाली ये रही, और एक साइड इसके अपोजिट है, वो दे रखी है 3, है ना। तो अब देखो इसके एक साइड में कितना है, 2.5, तो 2.5 का डबल कितना हुआ, 5, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, अब ये साइड कितनी है, 3, ठीक है, और यहाँ पे दे रखी है ये साइड 6, और मतलब होनी चाहिए थी ये, तो मतलब ये साइड हमारी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 6। अब देखो, लेकिन अब ये 3 दे रखा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 6 होना चाहिए था, अगर ये इसका डबल हो रहा है, देखो 2.5 का डबल हो गया ना 5, तो अब ऐसे इस 3 का 6 यहाँ डबल होना चाहिए था, लेकिन हमें ये साइड दे नहीं रखी,
और जो साइड हमें यहाँ पे दे रखी वो हमें यहाँ पे नहीं दे रखी, तो हम बाकी साइड्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं। तो जब हम बाकी साइड्स के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते तो हम एक एंगल और एक साइड से बता सकते हैं सिमिलर है या नहीं? नहीं बता सकते। तो हम आंसर क्या लिखेंगे अपना? नॉट सिमिलर। ठीक है। अब लास्ट पार्ट, अब ये देखो सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें एंगल ई दे रखा है, एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। लेकिन ये नहीं दे रखा और इसमें ये दे रखा है, तो हम इसमें निकाल सकते हैं ना ये तो एंगल प्रॉपर्टी वाले से कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है और दो हमें दे रखे हैं, तो एंगल कितना आएगा? 70 80 150, तो ये आएगा 30 डिग्री। और ये कितना आएगा यहाँ पे? 70 डिग्री। तो मतलब अब देखो एंगल डी इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल पी के। और एंगल एफ इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल आर के। तो ये बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या होगा? सिमिलर। और हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले ये लिख लो पूरा डी ई एफ। अब देखो डी सबसे पहले डी के इक्वल क्या है? पी, तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल पी। फिर ई के इक्वल क्या है? क्यू, तो क्यू। एफ के इक्वल क्या है? आर, तो आर। तो ये होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा ये। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। इन फिगर 6.35 ये फिगर है। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के। एंगल बी ओ सी कितना है? बी ओ सी 125 और एंगल सी डी ओ है 70 डिग्री। तो पूछा है डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल। अब देखो जो ये है लाइन, एंगल डी ओ बी कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि सब एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब डी ओ बी क्या 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 होगा? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। अब बी ओ सी हमें कितना दे रखा है? 125, तो 125 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आएगा यहाँ से? प्लस एंगल डी ओ सी हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ? 55 डिग्री। अब देखो अब इसने पूछा है डी सी ओ, मतलब ये एंगल डी सी ओ। अब हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ होगा 180 डिग्री। और ये हमें दे दिया 70 डिग्री 55 डिग्री। तो ये कितना होगा? एंगल ओ नहीं, एंगल सी कितना होगा? ये हमारा 55 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी आ जाएगा हमारा वापस से 55 डिग्री। मतलब जो एंगल सी है वही क्या है? और यही तो हमारा ये है एंगल डी सी ओ 55 डिग्री हो गया। तो दूसरा पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब देखो ओ ए बी पूछा है और हमें गिवन है कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ ए बी के। तो अब एंगल पूछा है ओ ए बी, तो जो एंगल ओ ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? इस सिमिलरिटी की वजह से ए है बीच में, तो यहाँ क्या है? डी। तो क्या लिखेंगे हम? ये इक्वल होगा ओ डी सी के। अब ओ डी सी कितना आया हमारे पास? ओ डी सी कितना दे रखा है? हल्की सी मिस्टेक होगी, ट्रायंगल ओ ए बी नहीं दे रखा, वो ट्रायंगल ओ बी ए दे रखा है। तो मतलब ओ ए बी निकालना है अब हमें। ओ ए बी किसके इक्वल होगा? फिर ए की जगह क्या आएगा? सी आएगा। तो क्या लिखेंगे? ओ सी डी। अब ओ सी डी कितना दे रखा है? डी सी ओ और ओ सी डी एक ही मतलब है, क्योंकि बीच में तो सी आ रहा है। ये कितना है? 55। तो ये आ गया 55। तो एंगल ओ ए बी कितना होगा? 55। तो हमारे जो तीनों आंसर आए हैं इसके वो कितने हैं? 55 55 55। तो ये ध्यान रखना तीनों एंगल हमारे 55 आए हैं। ठीक है। अब देखो ये एंगल है ना जो डी सी ओ, इसे मैं खाली एंगल सी भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं एंगल ओ सी डी भी लिख सकता हूँ। ये तीनों ही सही हैं, तो इसलिए मैंने ओ सी डी की जगह डी सी ओ पुट कर दिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं हम। ए बी सी डी, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया। फिर ये डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी और बी डी बाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा? ओ। फिर इसने क्या कहा है? यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो डेट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो ये हमने ना लास्ट एक्सरसाइज 6.2 में भी इसको शो किया था, लेकिन तब हमने कैसे किया था? थ्योरम 6.1 से यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और वो वाली कंडीशन लगाई थी। लेकिन अब इसे किससे करना है? सिमिलरिटी से। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो ये एंगल है, ये एंगल
ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट एंगल की वजह से। फिर जो ये वाला एंगल है, देखो ये वाला एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को, देखो ये वो वाली प्रॉपर्टी, ये दो लाइन होती है, अगर इन्हें एक इंटरसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल होता है और ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। फिर ये देखो सेम कंडीशन की वजह से, इसी ऑल्टरनेट की वजह से ये वाला एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। अब देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल, एक तो ये ले लिया डी ओ सी, और एक लिया ए ओ बी, ये इसी चीज़ को हम बी ओ ए कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी और ये भी। अब देखो इसमें सबसे पहले सी डी ओ, जो एंगल सी डी ओ है वो किसके इक्वल होगा, सी डी ओ। अभी हमने देखा बी वाले के, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ के इक्वल होगा। किस वजह से हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर देखो एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए के, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बी ए ओ। ये किस वजह से इक्वल है, ये भी सेम रीज़न है, इसी वजह से। फिर एंगल डी ओ सी, लिखो एंगल डी ओ सी, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। ये एंगल क्या होगा, ए ओ बी, किस वजह से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जब हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं और हमें पता है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो हमारा जो ट्रायंगल होगा डी ओ सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ ए के। किस उससे हुआ है, बाई यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया। देखो क्योंकि तीनों एंगल सेम थे तो हमारा ये एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया बाई यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब देखो जब हमारा ये है तो इनकी जो साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो भी इक्वल होगा। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता डी ओ की जगह अपॉन में क्या आएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, अगर इतना पार्ट लूंगा लास्ट के दो टर्म ओ सी, तो लास्ट के दो टर्म ओ सी अपॉन ओ ए। तो ये किससा आया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर, corresponding sides ratio are same to similar triangles। इसकी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हमें ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। प्रूफ ये करना था, यही तो प्रूफ करना है। आ गया हमारा यहाँ पे ये, तो देखो यहाँ पे ओ ए अपॉन पे है, यहाँ पे नीचे है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और लिख देंगे ओ ए अपॉन ये नीचे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो बिल्कुल सेम आ गया ना इसी के इक्वल, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.36, ये इसकी फिगर है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर, और एंगल 1 है एंगल 2 के। तो हमें शो करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, मतलब जो ये ट्रायंगल है पी क्यू एस ये सिमिलर है टी क्यू आर के, बड़े वाले के। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर हमें दे रखा है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके, पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के। देखो ये एंगल ही तो एंगल 1 है, देखो दे रखा है ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 क्या होगा, पी क्यू आर, और एंगल 2 क्या होगा, पी आर क्यू। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों को इक्वल होने की वजह से हमें पता है, देखो ये एक ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला माना बस, ये देखो हमने कौन सा ट्रायंगल मांगा, सिर्फ ये वाला। अब जब दो एंगल इक्वल हैं तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा पी क्यू भी तो इक्वल होना चाहिए पी आर के, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसे लिया हमने इक्वेशन 1 बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया। अब देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट
पी क्यू की जगह पी आर। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पी आर दे रखा है तो मैं इसकी जगह पी क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, या इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी, कुछ भी मतलब जो भी मन होगा। तो इसे हम अभी पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगर मैं इस फिगर में दो ट्रायंगल देखता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटे वाला क्योंकि ये, और बड़े वाला टी क्यू आर, यही तो दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, साइड में लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखो ये है, और हमें गिवन, हमने भी ये निकाला है। तो ये क्या है हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये आ गया। और देखो पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस, क्यू इसमें भी कॉमन है, और टी क्यू आर, क्यू इसमें भी कॉमन है। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू होना, किस वजह से, क्योंकि कॉमन है, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल होने की वजह से दोनों में आएगा। और दो साइड्स का रेशो इक्वल है, इसका अपॉन ये अपॉन ये। तो क्या होगा, ये हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाई SAS क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ से दो साइड आ गई कॉमन, और फिर हमारा क्यू जो एंगल है वो इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है। तो बाई SAS से ये दोनों क्या आ गए, सिमिलर। और यही हमें प्रूफ करना था, ये देखो यही हमें तो प्रूफ करना था, तो आ गया हमारा। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर। ठीक है, तो एस कहाँ पॉइंट है, पी आर पर, पी आर ये रहा, तो ये पॉइंट मान लो एस। टी कहाँ पॉइंट है, क्यू आर पे, तो ये पॉइंट मान लो टी। ठीक है, तो इनसे लाइन को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब इसने कहा है कि एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस। एंगल P कौन सा है, ये रहा, किसके इक्वल है, आर टी एस, इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, इक्वल लिखा हुआ है ना, एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू है, आर पी क्यू मतलब आर पी क्यू, ये बड़े वाला सिमिलर है आर टी एस के। तो अब देखो ये कैसे सिमिलर होगा। सबसे पहले लिखते हैं हम जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, एंगल आर टी एस इक्वल है हमारा क्यू पी एस के। क्या है ये हमें गिवन, यही चीज़ तो लिखी है मैंने यहाँ पे। अब देखो एंगल आर टी एस में भी एंगल आर है, और आर इसमें भी एंगल आर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दो कॉमन हो गए। फिर मैंने क्या कहा था, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल भी कॉमन हो जाए तो हमारा तीसरा भी कॉमन होगा, क्योंकि 180 में से माइनस करके तो सेम ही आएगा। जैसे अगर इन दोनों को 180 में से माइनस करें तो ये आएगा, ऐसे ही इसको और इसको 180 में से माइनस करें तो ये आएगा। तो इस वजह से हमारा ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के बाई ए क्राइटेरिया, मतलब दो एंगल वाला। क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पीछे मतलब बताया था कि अगर दो एंगल भी सेम हो गए तो हमारा थर्ड एंगल भी सेम आएगा। और एक बार और देख लो, जैसे ये एंगल हमारा 40 है, ये हमारा 60 है, ये एंगल भी हमारा 40 है, ये भी हमारा 60 है। तो देखो 40 60 100, तो ये एंगल कितना होगा 80, ये 80 आया। अब यहाँ पे देखो 40 60 100, तो ये भी कितना आया 80, तो ये भी तो देखो दोनों में सेम है। तो ऐसे ही हमारा जो थर्ड एंगल होता है वो हमेशा सेम ही आता है अगर दो एंगल सेम है, तो इसलिए थर्ड एंगल भी सेम आएगा। तो इसलिए डबल ए क्राइटेरिया से ही कैसे हो गए, सिमिलर। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37, ये इसकी फिगर है, ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। जो ये सिंबल है ना, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, मतलब सारे एंगल भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हमें शो करना है ए डी सिमिलर होना चाहिए ए बी सी के, मतलब जो ये है ए डी सिमिलर बताना है हमें बड़े वाले ए बी सी के। तो देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्रायंगल ए सी डी के। तो हमारा जो ए बी होगा
वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। मतलब जो ए बी लेंथ होगी, ए बी ये इक्वल होगी ए सी के। क्यों हुआ ऐसा, इसका रीज़न ये है बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का क्या मतलब है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये क्लास 9th में है कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स और कोरेस्पोंडिंग साइड्स। तो इसलिए ए बी इस ट्राइंगल की कोरेस्पोंडिंग होगी ए सी के, तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होगा। ऐसे ही हमारा ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के, क्योंकि ये भी किसकी वजह से हुआ, सी पी सी टी की वजह से, तो ये भी सी पी सी टी की वजह से हो गया। तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए डी ई जो हमें सिमिलर प्रूफ करने, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ही तो सिमिलर प्रूफ करने थे। अब जब ये है तो इसे मान लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 1 से तो क्या आएगा, ए डी, ये आएगा ना, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। क्या किया मैंने, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। अब देखो, दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या आ गया, सेम, और दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए क्या है, कॉमन, ए डी ए में भी कॉमन है और ए बी सी में भी ए कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। तो जब हमारे पास दो साइड्स का रेशो सेम है और एक एंगल सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो ए डी ई इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38, तो ये हमारी फिगर है 6.38, एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड मतलब होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर डालते हैं उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये देखो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एक ये रहा एल्टीट्यूड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे। तो हमें सबसे पहला पार्ट है शो करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। तो हम एक दूसरी फिगर बना लेंगे जिसमें हम ए ई पी और सी डी पी ही लेंगे। तो देखो ए ई पी और सी डी पी, तो कैसे बनेगा हमारा दूसरा ट्राइंगल, ये बन गया। देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ये डी, ये पी, ये ई, ये ए, ये सी, तो ये एंगल है। तो ये दोनों हमें ट्राइंगल क्या बताना है, सिमिलर। तो कैसे हम इन ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे ये देखते हैं। तो देखो एंगल ए ई पी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इक्वल्स टू होगा एंगल सी डी पी, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा अब एंगल ए पी ई, ये देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो क्या होगा एंगल ए पी ई किसके इक्वल होंगे, एंगल सी पी डी के अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो मैंने बताया था अगर किसी भी ट्राइंगल्स में, दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाएं तो हमारा तीसरा भी कैसा होगा, सेम। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया, ठीक है, बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया। तो हो गया ये प्रूफ। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमें ट्राइंगल ए बी डी को सी बी ई के सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसी बड़े वाली फिगर में से हम एक छोटी फिगर बना लेंगे जिसमें सिर्फ इतना ही पार्ट होगा। तो क्या होगा ये हमारा, डी सी पी ए ई बी, तो ये बन गया। अब देखो इसमें ए बी डी ये होगा ना, ए बी डी, और दूसरा सी बी ई होगा सी बी ई। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एंगल ए डी बी
इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, सी ई बी के, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं 90 डिग्री के, ये भी एल्टीट्यूड ये भी एल्टीट्यूड। फिर दूसरा देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई, सी बी ई, क्योंकि बी क्या है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन होने की वजह से दो एंगल जब सेम होंगे तो तीसरा भी सेम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के बाई यूजिंग ए क्राइटेरिया। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अब हमें ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर करना है ए डी बी के, तो हम खाली इसकी फिगर बनाते हैं। तो इसकी फिगर होगी हमारी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, डी सी पी ए ई बी। अब देखो इसमें भी सबसे पहले एंगल ए ई पी और ए डी बी इतना, ठीक है। तो इसमें देखो एंगल ए ई पी कितना है 90 डिग्री, तो और एंगल ए डी बी भी कितना है 90, ए डी बी भी कितना है 90, तो दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के कारण। फिर दूसरा पार्ट देखो, दूसरा इस ट्रायंगल में ए ई पी में और ए डी बी में एंगल ए कॉमन है दोनों बार, तो हम क्या लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, किस वजह से कॉमन। तो ये एंगल भी क्या होंगे दोनों ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी की, किस वजह से बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया। अब इसका लास्ट पार्ट फोर्थ। अब हमें क्या दे रखा है ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। और ये है हमारा बी। तो देखो इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ उतना ही डायग्राम बनाना जितना कहा है, तो सिर्फ उतना ही देखना है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया, वरना एक ही डायग्राम में सिर्फ उतना पार्ट देखो जितना कहा गया है, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल ध्यान से देखना कि हमें क्या प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है और उसमें क्या क्या हमें दे रखा है पहले से ही। तो जो गिवन चीज़ें होती है ना सबसे पहले उन्हें देखना। जैसे अब देखो पी डी सी और बी ई सी दो एंगल 90 हैं, तो सबसे पहले गिवन चीज़ लिख लो, क्या एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री। फिर अब देखो सी इसमें भी और इसमें भी है, तो एंगल सी दोनों में क्या होगा कॉमन। और अब हमें पता ही है जब दो एंगल सेम आ गए तो तीसरा भी सेम होगा, तो इस वजह से क्या होगा ट्रायंगल पी डी सी भी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया। तो हो गया ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए कि ABCD। अब इसने कहा हमने AD को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब होता है एक्सटेंड करना, हमने एक्सटेंड कर दिया। फिर एक लाइन BE, तो हमने B तो ये रहा, E यहाँ पे मान लेंगे ये रहा E, तो ये रहा BE। इसने इंटरसेक्ट कहाँ गया CD को, कहाँ पे F पे, तो ये क्या हो गया F, तो ये बन गया। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE। अब देखो ट्रायंगल ABE जो ये वाला ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल CFB मतलब ये वाला ट्रायंगल CFB, इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो लेते हैं इन वाले ट्रायंगल को, लिखते हैं ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो देखो सबसे पहले तो एंगल A होगा एंगल C के इक्वल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। A C के इक्वल होगा, D B के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया। फिर दूसरा हमारा जो एंगल AEB है, एंगल AEB किसके इक्वल होगा CBF के। क्यों, क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये रही AE और ये रही
बी सी, ये दोनों पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। और अगर एक लाइन इन्हें ऐसे कट करेगी तो जो ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे ये भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल ए ई बी किसके इक्वल होगा? सी बी ई के। किस वजह से? ऑल्टरनेट, किस वजह से हुआ ये? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, जब हमारे दो एंगल सेम हो गए तो मतलब हमारा तीसरा भी सेम होगा। क्यों? अभी जो बताया था कि थर्ड भी कॉमन होता है, तो क्या आएगा? ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया। तो हमारे यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 8 तक हो चुके हैं, और अब लास्ट के जो इसके 8 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।